कोरल रीफ इकोसिस्टम, कोरल रीफ इकोसिस्टम, कोरल रीफ इकोसिस्टम। कोरल रीफ इकोसिस्टम क्या है? आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना। कोरल रीफ क्या होते हैं? कुछ एल्गी और सिलेंट्रेटा मिलके कोरल रीफ बनाते, ठीक है। एल्गी और सिलेंट्रेटा मिलके कोरल रीफ बनाते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन मरीन इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम में पाया जाता है। ये एक मरीन इकोसिस्टम का टाइप भी है, आप कह सकते हैं। कोरल रीफ ये कहा क्या है? एक मरीन इकोसिस्टम का टाइप है। फाउंड इन ओशियन फ्लोर, ये भी लगभग ओशियन फ्लोर पे पाए जाते हैं। ओशियन फ्लोर नियर शोर, शोर मतलब किनारे के पास वाला जो ओशियन का फ्लोर है वहां पे पाए जाते हैं, ठीक। देखो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं। कोरल रीफ जो होता है, ध्यान समझना, कोरल रीफ जानते हैं कैसे बनता है? कोरल रीफ इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन कोरल्स। कोरल्स क्या है? कोरल सिलेंट्रेटा होते हैं। जब सिलेंट्रेटा हम लोग पढ़ते हैं तो क्लास एंथोजोआ पढ़ते हैं। एंथोजोआ में जैसे सिलेंट्रेटा में आप क्लास क्या क्या पढ़ते हैं भाई? हाइड्रोजोआ, एंथोजोआ, स्काइफोजोआ। तो जो एंथोजोआ होता है क्लास, एंथोजोआ में कोरल और एनिमोन होता है ना? हाँ, कोरल और एनिमोन होता है, ठीक। तो कोरल्स जो हैं ये क्लास एंथोजोआ से आते हैं। पहली चीज ये क्या होते हैं? क्लास एंथोजोआ, क्लास एंथोजोआ के होते हैं। फाइलम सीलेंट्रेटा के होते हैं, फाइलम सीलेंट्रेटा के होते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा में क्लास एंथोजोआ से आते हैं, जानते हैं। ये आपके है तो इन्वर्टिब्रेट ही हैं और इनके में कैल्शियम कार्बोनेट एक्जोस्केलेटन पाया जाता है। क्या होता है? इनकी एक्जोस्केलेटन किसकी बनी होती है? कोरल इसीलिए कहते हैं कि इनका जो एक्जोस्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का पाया जाता है, ठीक। तो ये कोरल है। और दूसरा जानते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ है? एल्गी। एल्गी में भी कौन सी एल्गी? जूजेंथिली एल्गी, जूजेंथिली। जूजेंथिली एल्गी कहाँ से होता है? तो ये डाइनोफ्लैजिलेट का मेंबर है। जूजेंथिली क्या है? डाइनोफ्ले। तो हम मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि कोरल, डाइनोफ्लैजिलेट और एंथोजोआ का सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक। कोरल क्या है? मतलब जो कोरल रीफ है, सॉरी, कोरल रीफ जो होते हैं उसमें एंथोजोआ, मतलब एंथोजोआ क्या है भाई? ये इन्वर्टिब्रेट है, मरीन इन्वर्टिब्रेट है एक तरीके से। ये इनवर्टिब्रेट और प्लांट, इनवर्टिब्रेट और एल्गी। एल्गी में जूजेंथिली, जूजेंथिली क्लास डाइनोफ्लैजिलेट से आते हैं, ये डाइनोफ्लैजिलेट्स है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन कोरल रीफ कहलाता है। कोरल रीफ भी आपका एक मरीन इकोसिस्टम का टाइप है जो कि आपके ओशियन के फ्लोर में किनारे के पास लगभग प्रेजेंट होता है, ठीक। तो इसको हम लोग कोरल रीफ को जो है ना, कोरल रीफ को हम लोग रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन के नाम से जानते हैं। इसमें ये बहुत प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है। ये आप कह सकते हैं दिस इज मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। प्रोडक्टिव क्योंकि एल्गी है तो फूड बनाएगा। मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है, और मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? रेन फॉरेस्ट ऑफ सी। रेन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? रेन फॉरेस्ट मतलब जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहां पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है ना, तो रेन फॉरेस्ट ऑफ सी कहा जाता है इनको। रेन फॉरेस्ट ऑफ सी कहा जाता है, कॉल्ड एज लिख दे रहे हैं। तो कोरल रीफ को रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी के नाम से आता है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है। इतनी बात सभी को समझ में आ रही? अब हम कुछ कोरल रीफ के टाइप बता दें, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोरल रीफ के एग्जाम्पल, कितने तरीके के कोरल रीफ्स पाए जाते हैं? तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स के टाइप देख लें भाई। 3 टाइप का होता है कोरल रीफ, 3 टाइप का होता है कोरल रीफ। आप लोगों ने कभी नाम सुना है? फ्रिंजिंग कोरल रीफ, फ्रिंजिंग कोरल रीफ, है ना? फ्रिंजिंग कोरल रीफ।
आपने कभी नाम सुना है बैरियर कोरल रीफ? बैरियर कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया आपने सुना होगा। आपने नाम सुना है एटॉल रीफ, एटॉल कोरल रीफ। ये हम लोग पढ़ते भी हैं और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फ्रिंजिंग, बैरियर और एटॉल। फ्रिंजिंग को हम लोग शोर रीफ के नाम से भी जानते हैं। शोर रीफ का मतलब ऐसे कोरल रीफ जो कि बिल्कुल किनारे पे पाए जाते हैं, है ना। तो ये जो फ्रिंजिंग रीफ है ये कहाँ होते हैं? नियर द कोस्ट, प्रेजेंट नियर द कोस्ट, किनारे के पास। प्रेजेंट नियर द कोस्ट, कोस्ट का मतलब कोस्ट कैसे लिखते हैं? COAST, है ना। लक्षद्वीप जो है वो एटॉल का टाइप है, नेहा सिंह ठाकुर उसको बता देते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो एटॉल कोरल रीफ, ठीक। प्रेजेंट नियर द कोस्ट, प्रेजेंट नियर द कोस्ट मतलब किनारे के बिल्कुल पास होता है। और ये ज्यादातर जानते हैं कहाँ होता है? ये ज्यादातर जो आइलैंड्स होते हैं उनके आसपास, उनके चारों तरफ होता है, मतलब अराउंड आइलैंड्स के आसपास होते हैं। जैसे बीच में आइलैंड बना हुआ है और उसके आसपास ये ग्रो किए रहते हैं, ठीक। मतलब किनारे पे अगर कोई आइलैंड है तो उसके आसपास ये ग्रो करते हैं, फ्रिंजिंग किनारे के पास। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार रीफ ऑफ इंडिया, इसका बेस्ट एग्जाम्पल। अंडमान निकोबार रीफ ऑफ इंडिया, इंडिया का अंडमान निकोबार रीफ जो है वो क्या है? एक फ्रिंजिंग कोरल रीफ का एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं आपके बैरियर कोरल रीफ के पास। बैरियर कोरल रीफ क्या होता है? ये किनारे से थोड़ा दूर होता है, अवे फ्रॉम द शोर, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? फाउंड अवे फ्रॉम द, अवे फ्रॉम द शोर, ठीक। ये शोर से दूर पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बैरियर रीफ गूगल कर सकते हैं आप लोग, ऑफ ऑस्ट्रेलिया देख लीजिएगा मन करेगा तो। और ये सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ है ना, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ, लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ है। हाँ। अब हम आते हैं एटॉल के बारे में बात, मेरी बात को ध्यान से समझना। कभी कभी क्या होता है, एटॉल कोरल रीफ या इसी को हम कह देते हैं कि ये हॉर्स शू शेप्ड का होता है जनरली। ये एटॉल एक्सीडेंटल, मतलब एक्सीडेंटल का मतलब कैसे बनता है? कभी कभी जो फ्रिंजिंग रीफ होता है, मतलब जिस आइलैंड के चारों तरफ फ्रिंजिंग रीफ प्रेजेंट है, मेरी बात को ध्यान से समझना, गलती से वो आइलैंड डूब गया, ठीक है, शिंक हो गया, समुद्र के अंदर शिंक हो गया वो आइलैंड, ठीक है। जब वो आइलैंड समुद्र के अंदर क्या हो गया? शिंक हो गया, तो अब वो थोड़ा सा मतलब किनारे से दूर चला गया, ठीक। हाँ, 3 रीफ एंड 6, नहीं भाई रेखा कुमारी, वो हम रीम पढ़ाए थे आपको, 3 रीम्स पढ़ाए थे, है ना, और 6 रीजन पढ़ाए थे, वो अलग चीज है। जो आइलैंड है वो आइलैंड क्या, जो मतलब जो हमने कहा कि जो फ्रिंजिंग रीफ है, ध्यान समझना, फ्रिंजिंग रीफ ने जिस आइलैंड को सराउंड किया हुआ है, ठीक है, वो आइलैंड गलती से समुद्र में सिंक करके थोड़ा दूर चला गया। जब वो सिंक कर जाता है तो फिर थोड़ा दूर चला जाता है, वही एटॉल रीफ बन जाता है। तो यहाँ पे एक डिफिनीशन लिख लीजिएगा, यूजुअली फॉर्म्ड ड्यू टू शिंकिंग ऑफ फ्रिंजिंग रीफ, due to sinking of island surrounded by fringing reef, island
सराउंडेड बाय फ्रिंजिंग, सिंक का मतलब डूबना, फ्रिंजिंग रीफ, ठीक। सिंकिंग ऑफ आइलैंड सराउंडेड बाय फ्रिंजिंग रीफ इनटू सी, समुद्र में डूब जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे लक्षद्वीप, मालदीव, लक्षद्वीप, मालदीव तो छोड़ दीजिए, अब तो लक्षद्वीप का क्रेज है, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड ऑफ इंडिया, लक्षद्वीप आइलैंड ऑफ, अब बाकी इसके पीछे की हिस्ट्री तो आप लोगों को पता ही होगा, मालदीव और लक्षद्वीप आइलैंड ऑफ इंडिया। इंडिया का लक्षद्वीप आइलैंड एक एटॉल रीफ है, ठीक है ना, क्या है, एटॉल रीफ। बता दीजिए फटाफट से कितने लोग को ये बात समझ में आ गई। तो कोरल रीफ, कोरल रीफ में सबसे लार्जेस्ट पूछ देता है, कौन किनारे के पास है, कौन हॉर्स शू है, कौन बैरियर है, ऐसे पूछा जा सकता है।